Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture series of the Indian Constitution. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The Constitution of India is a written document declaring the fundamental rights, directive principles, duties of citizens. तो इधर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिटन डॉक्यूमेंट है. क्या डिक्लेयर करता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन. इट सेट आउट द फंक्शनिंग, पावर, फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे क्या सेट आउट करता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट आउट क्या करता है? गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, फंक्शनिंग, पावर, फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे क्या करता है? गवर्न करता है. उसके बाद जो है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट ऑफ इंडिया इज टू बी गवर्न. तो स्टेट ऑफ इंडिया कैसे गवर्न होता है? जो सुप्रीम लॉ कौन है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दौरान यहाँ पे उसके तहत क्या होता है? गवर्न होता है इंडिया. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली on 26th November 1949, but it came in the effect from 26th January 1950 में came into effect में आया है. ओके, तो कहाँ पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 नवंबर 1929 में क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड हुआ है एंड केम इनटू इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया है. ओके, तो देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर PR अम्बेडकर. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. तो कौन कौन से कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया है. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो पावर्स है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हम आगे देखेंगे, लिस्ट प्रोवाइड किया गया है. तो जो पावर्स है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं यहाँ पे. उसके बाद जो है जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन से द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी. साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है. उसके बाद देखो जो मेन पॉइंट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. एंड ऑल द ऑर्गन्स शैल फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल ओबे द लिमिटेशंस मेंशन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है. जो भी लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट न करते हुए यहाँ पे क्या है? लॉज बनानी पड़ेगी. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी, वो लॉ प्रिवेल नहीं करेगी. ओके, वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल ओबे द लिमिटेशंस मेंशन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे मुस्लिम लॉ के तहत अगर ट्रिपल तलाक लिया, तो ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. यहाँ पे ट्रिपल तलाक, सती सिस्टम जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं. ट्रिपल तलाक जो है एंड सती सिस्टम जो है यहाँ पे एबॉलिश हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. ओके ओके, जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट द इस्टेब्लिशमेंट. तो प्रियम्बल एम्स एट द इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है.
तो व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है वो देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे इन जनरल में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे जानते हैं इसको, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एज इट पुट्स फोर्थ द framework of fundamental political principles. It establishes the structure, procedure, powers, and the duties of the government and mentions the fundamental rights and directive principles and the duties of the citizens. उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्या करता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एज ए सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है विथ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज ए सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है एंड द रिपब्लिक विद द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोज द फेडरल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फेडरल स्ट्रक्चर बताती है एंड यूनिटरी, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम है इंडिया में। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड एंड और शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो फेडरल सिस्टम क्या है, पावर्स आर डिवाइड किस में होते हैं, पावर्स आर डिवाइडेड एंड और शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल में क्या होता है, पावर्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनियन में क्या होता है, पावर सेंट्रेशन कहाँ पे होता है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द वीक स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पावर जो है सेंट्रल किसके ऊपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा पावर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इज एन वीक होता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रियम्बल यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। प्रियम्बल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है प्रियम्बल। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर सॉवरेन नेशन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फॉर द सॉवरेन नेशन के लिए जो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एट इट्स इनैक्टमेंट इट हैड, इनैक्टमेंट के टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे यहाँ पे, 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट अबाउट दी, यहाँ पे कितने वर्ड्स थे, 1,45,000 वर्ड्स इसमें थे। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्बामा इन द वर्ल्ड। तो अल्बामा के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड जो प्रियम्बल है यहाँ पे एक प्रियम्बल है। ओके, आर्टिकल्स हम देखेंगे आगे। इसके बाद जो है प्रियम्बल, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रियम्बल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है प्रियम्बल। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल है एंड पर्पस जो है यहाँ पे सेट आउट दी गाइडिंग पर्पस प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेट आउट करता है प्रियम्बल। ओके, उसके बाद देखो पार्ट 1 में क्या है यहाँ पे, पार्ट वन जो है यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है यहाँ पे उसके बारे में बताता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, 4A फंडामेंटल राइट्स, 5 यूनियन स्टेट, उसके बाद स्टेट इन दी पार्ट बी, पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में जो है ये सब यहाँ पे जो इतना हम कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट बट इंटररिलेटेड ब्रांचेस है। तो इंडिया जो है यहाँ पे डिवाइडेड किस में है, तो सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो है यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस 2 हाउसेस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 30 एसोसिएट जस्टिस जो रहते हैं यहाँ पे।
एंड जो लास्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं. हैव द जुरिस्डिक्शन विद इन देयर स्पीयर्स ओन स्पीयर demarcated under the constitution. In the other word, the doctrine of separation of power has been implicitly recognized by the Indian constitution. तो जो doctrine of separation of power जो है यहाँ पे इस वजह से दिखता है यहाँ पे. ओके, उसके बाद जो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है. तो बेसिक प्रिंसिपल में जो है अ केयरफुल स्टडी ऑफ constitution will show that the are the at least 8 basic principles which embodied in the and which form the foundation of the political system in the India. सबसे पहला जो है popular sovereign, उसके बाद secularism, socialism, fundamental rights, DPSP, judicial independence, federalism and cabinet government. उसके बाद देखते हैं हम मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन सा आता है. जुडिशियल रिव्यू, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है हमारा फेवरेट टॉपिक कंक्लूजन जो है यहाँ पे. तो जो कंक्लूजन है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स according to which the group of people or the country is governed. It provides the rules acceptable to all the citizens of the country irrespective of their caste, creed, religion. Constitution is very important for the civilized society to function and ensure its citizen equality opportunity. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है, सेट ऑफ द रूल यहाँ पे सर्व करता है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ पे कोई भी बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. आगे हम देखेंगे कि ये आर्टिकल्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब. तो यहाँ पे जो है इट प्रोवाइड्स द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल टू ऑल द सिटीजन्स. सारे सिटीजन्स को जो रूल्स है यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस. तो इसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.